ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि जो लॉजिक गेट के क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लॉजिक गेट्स आपके बने होंगे और उसका आउटपुट आपसे पूछेगा कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो उसके लिए ये है कि आपको बेसिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे जो बेसिक गेट हैं। 3 हमारे बेसिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये हमारे 3 बेसिक गेट हो गए और 2 हमारे यूनिवर्सल गेट हो गए, नैंड एंड नॉर, और 2 स्पेशल गेट हो गए, एक्सॉर और एक्सनॉर। स्पेशली एक्सॉर और एक्सनॉर गेट की प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए। तो 3 जो हमारे बेसिक गेट है स्टूडेंट, ये हमारा एंड गेट है जिसका आउटपुट आपको मालूम होना चाहिए। अगर इनपुट ए और बी है, एंड गेट है सिंपली, तो आउटपुट इसका होगा ए इंटू बी, सिंपल ए इंटू बी। और इसी में थोड़ा सा एक और है, अगर नैंड बना दे इसी में आउटपुट पर, अगर एक बबल लगा दे ना, तो ये नैंड गेट हो जाएगा। मान लीजिए इनपुट ए और बी है, तो इसमें जो आउटपुट होगा स्टूडेंट वो होगा ए बी बार। ए बी बार हमारा इसमें आउटपुट होगा। और सिमिलरली स्टूडेंट अगर देखो हमारा ये भी बेसिक गेट है, और गेट अगर है इस तरह से, अगर हमारा इनपुट ए और बी है और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वाई बराबर, वो होगा स्टूडेंट ए प्लस बी हमारा यहाँ पर आउटपुट होगा। और उसी तरह से इसमें भी अगर बबल लगा दे आउटपुट पे, आउटपुट मान लो बबल लगा ले, ये मान लो हमारा ए है और ये हमारा है बी, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वाई बराबर जो होगा वो होगा ए प्लस बी का बार। ठीक है। और एक और देखो, तो मेनली जो इसमें आपको जानना है, ये गेट जानना है, एंड गेट और गेट। और तीसरा जो गेट है स्टूडेंट, ये हमारा है इन्वर्टर। इसमें एक ही इनपुट होता है। इसमें अगर इनपुट तुम ए दोगे तो आउटपुट तुमको मिलेगा ए बार, या इसमें इनपुट अगर बी देते हो तो तुमको जो आउटपुट इसमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू टी बार। तो ये तो 3 हमारे हो गए बेसिक गेट स्टूडेंट। और 2 जो हमारे हैं इस नैंड और नॉर भी तुमने देख लिया, यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर भी मैंने बना दिया। और 2 स्पेशल एक्सॉर। देखो एक्सॉर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सॉर गेट है। ठीक है। इनपुट अगर तुमने ए और बी दिया है, मान लो तुम जो है यहाँ पर तुम मान लो 1 है, ये मान लो तुम्हारा 2 है और ये मान लो तुम्हारा 3 है। 1 2 3 निकालो तो 1 जो तुम्हारा होगा स्टूडेंट, 1 बराबर देखो तुम्हारा क्या होगा, सिंपल देखो यहाँ से इनपुट हमने दिया है ए। ठीक है। अगर अगर इस तरह से केस मान लो बनाया है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, मान लो तुम्हारा ए है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट तुम्हारा जो होगा वो होगा ए बार। ए बार होगा कि नहीं होगा। सिंपल देखो, तुमने दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। दोनों इनपुट को तुमने शॉर्ट करके ए दे दिया, यानी इनपुट यहाँ पर ए है। तो अगर तुम मान लो अलग अलग भी तुम मानते हो, तो तुम मान लो ये ए है और ये है, अलग अलग अगर बाइफरकेट करोगे तो तुम्हारा ए होगा और ये होगा। और सिंपली देखो तुम्हारा ये एंड गेट है, तो एंड गेट सिंपली मल्टीप्लाई करता है, तो ए इंटू ए करेगा, ए इंटू ए करेगा, और ए इंटू ए स्टूडेंट होता है ए। ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पर बार लगा है, इन्वर्टर कर लगा दोगे तो ए बार, यानी जो तुम्हारा ए आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो तुम्हारा 1 नंबर आएगा, 1 नंबर जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा होगा ए बार। 1 नंबर तुम्हारा जो होगा वो होगा ए बार। अब आओ 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर वाला आउटपुट क्या होगा। तो देखो क्या है, 2 नंबर वाले समझना, 2 नंबर वाले के लिए तुमको यहाँ पर और यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर तुमको यहाँ पर और यहाँ पर मालूम चल जाता है क्या आउटपुट है, तो तुम सिंपली दोनों को जोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा 2 नंबर का आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा है स्टूडेंट, यहाँ पर जो तुम्हारा ये और गेट है, ठीक है, ये और गेट है, सिंपली ऐड करेगा। तो देखो यहाँ पर तुमने ए दिया है और यहाँ से तुमने बी दिया है, तो यहाँ पर आएगा ए इंटू बी का बार, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा ए इंटू बी का बार, और यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा बी इंटू सी का बार। ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा बी इंटू सी का बार, और सिंपली जो है इन दोनों को तुम जोड़ दोगे, ए बी बार और प्लस
ठीक है स्टूडेंट। तो तुम्हारा जो यहाँ पर आएगा तुम्हारा वो आएगा ए बी बार, और यहाँ पर जो आएगा तुम्हारा आएगा बी सी बार। यानी जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो ए बी बार प्लस बी सी बार आएगा। और फिर देखो तुम्हारा ये दिया है सी, और यहाँ पर तुम्हारा जो आउटपुट आएगा वो होगा सी बार आएगा। ठीक है, यानी फाइनल जो आउटपुट आएगा हमारा स्टूडेंट, देखो वो क्या आएगा। इसका आउटपुट तुम्हारा आया ए बार, तो तुम ए बार ऐड करोगे, प्लस इसका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है ए बी का होल बार, और प्लस बी सी का होल बार। ठीक है, और प्लस यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है सी बार। यानी फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, देखो तुम्हारा आएगा ए बार प्लस ए बी का होल बार करोगे तो आएगा तुम्हारा ए बार प्लस बी बार, प्लस बी सी का होल बार करोगे तो तुम्हारा आएगा बी बार प्लस सी बार, और प्लस देखो सी बार हमारा है। तो अब यहाँ पर जो लॉ यूज़ करोगे, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए प्लस ए तुम्हारा होता है ए, तो ए बार प्लस ए बार 2 बार है तो तुम इसको लिख सकते हो ए बार एक ही बार, प्लस देखो बी बार प्लस बी बार 2 बार है तो एक ही बार लिख सकते हो बी बार, और सी बार प्लस सी बार 2 बार है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो सी बार। यानी जो फाइनल जो इसका आउटपुट होगा स्टूडेंट वो आएगा बी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो गया, गेट 93 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसमें नैंड गेट यूज़ किया है, और इसमें कुछ नहीं, सिंपली और गेट का आपको ऑपरेशन मालूम होना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये भी देखो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि यहाँ पर f बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तुम f का मान तुम बता सकते हो जब तुमको ये मालूम रहे और ये मालूम रहे। अगर तुमको ये दोनों मालूम है तो तुम बता सकते हो f का मान। अगर तुमको मान लो ये तुम्हारा 1 है और तुम मान लो तुम्हारा ये 2 है, तो 1 और 2 अगर तुमको मालूम चल गया क्या है तो सिंपल तुम 1 इंटू 2 कर दोगे तो तुम्हारी f की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा ये एंड गेट है। तो एंड गेट सिंपली क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखो 1 बराबर क्या आएगा, तो 1 बराबर तुम्हारा आएगा सिंपल, देखो तुम्हारा ये एक्सॉर गेट है तो आएगा तुम्हारा x इंटू वाई डैश और प्लस एक्स डैश वाई। ठीक है, x इंटू वाई डैश और प्लस एक्स डैश वाई, यही होता है हमारा। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा दूसरे वाले गेट का, इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखो तुम्हारा यही इनपुट इसमें गया है। ठीक है, अब तुम्हारा जो इसका जो आउटपुट है वही गया है इनपुट यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, सिंपल मान लो अगर तुम्हारा ये ए रहता, मान लो तुम्हारा ये ए रहता, तो यहाँ पर जो आउटपुट तुम्हारा क्या आता, वो आता ए इंटू जेड और प्लस ए डैश जेड डैश, यही तो आता। ए इंटू जेड प्लस ए डैश जेड डैश, यही तो आता अगर ये ए होता तो। लेकिन ये ए नहीं है, ये तुम्हारा है एक्स एक्सॉर वाई, तो एक्स एक्सॉर वाई इंटू जेड होगा, और प्लस स्टूडेंट एक्स एक्सॉर वाई, सॉरी एक्स एक्सॉर वाई का बार इंटू जेड बार आएगा। तो तुम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ना स्टूडेंट, एक्स एक्सॉर वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स बार इंटू वाई और इंटू जेड, और प्लस तुम्हारा ये एक्स एक्सॉर वाई का तुम्हारा बार है तो ये तुम्हारा होगा एक्स वाई और प्लस एक्स डैश वाई डैश इंटू जेड। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आउटपुट आएगा स्टूडेंट तुम्हारा ये आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ जो आउटपुट है वो आएगा। अब उन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो तुम्हारी f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है एक्स इंटू वाई डैश और प्लस एक्स डैश वाई। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर तो यही आउटपुट तुम्हारा आएगा क्योंकि सिंपल एक्सॉर गेट है, एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। लेकिन तुमको यहाँ पर आउटपुट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तुमको आउटपुट निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, ये तुम्हारा है, मैंने बोला अगर तुम्हारा इनपुट अगर ये ए है और मान लो जेड है तो यहाँ पर आउटपुट तुम्हारा यही होता। लेकिन यहाँ पर इनपुट ए तो नहीं है, यहाँ पर इनपुट तो एक्स एक्सॉर वाई है, क्योंकि इसी का तो आउटपुट यहाँ पर गया इनपुट। तो क्या होगा, ए तुम्हारा वो हो गया एक्स एक्सॉर वाई इंटू जेड, और प्लस एक्स एक्सॉर वाई का बार लोगे तो एक्स एक्सनॉर वाई हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अभी दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखो, पूछ रहा है द नंबर 1102 इन बेस 3। नंबर तुम्हारा है 1102, ये जो है बेस 3 में इज इक्विवेलेंट टू 123 इन विच बेस। तो बेस मान लेते हैं मैंने एक्स है। सिंपल इसी तरह से क्वेश्चन है कि कह रहा है द नंबर 1102 इन बेस 3 इज इक्वेलेंट टू 123 इन विच बेस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट ऐसे करेंगे हम, 2 इंटू 3 पे पावर 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 3 पे पावर 1, प्लस 1 इंटू 3 पे पावर 2 और प्लस 1 इंटू 3 पे पावर 3। तो इसकी जो वैल्यू तुम्हारी आएगी वो आएगी 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब करोगे तो 27। तो ओवरऑल जो तुम्हारा ये आएगा 38 आएगा स्टूडेंट, ये तुम्हारा 38 आएगा, ठीक है, 38 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होगा तुम्हारा 3 इंटू एक्स पे पावर 0 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आएगा 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर तुम्हारा ये आएगा 38, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर तुम्हारा आएगा 35। यानी तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 35 या माइनस 35 बराबर 0 कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और माइनस 5x और माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 7 और माइनस 5 कॉमन जब लोगे यहाँ स्टूडेंट तुम्हारा आएगा x प्लस 7 अब बराबर 0। और जब सॉल्व करोगे तो x का 2 मान आएगा 5 आएगा और माइनस 7 आएगा। माइनस 7 ले नहीं सकते तो x का मान तुम 5 टिक लगाओगे, यानी इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के आए हुए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिशन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे लॉजिक गेट पे। स्टूडेंट मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, अगर तुम्हारा ये एक्सऑर गेट है, ध्यान देना ये एक्सऑर गेट है तुम्हारा, अगर तो इस केस में अगर ये दोनों इनपुट डिफरेंट है, मान लो तुम्हारा इनपुट है, मान लो तुम्हारा ये 0 है और ये तुम्हारा 1 है, तो इस केस में यहाँ जो आउटपुट मिलता है 1 मिलता है, डिफरेंट बेस में आउटपुट 1 मिलता है। सिमिलरली अगर तुम्हारा एक्स नॉर गेट है, ये तुम्हारा एक्स नॉर गेट है, ठीक है, मान लो तुम्हारा इनपुट ए है और बी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा ये दोनों जब सेम रहेंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर तुमको आउटपुट मिलेगा 1। ये जब दोनों तुम्हारा सेम रहेगा, ये और ये दोनों सेम है तो आउटपुट मिलेगा 1। इसमें क्या होता है, इस वाले गेट में इसमें दोनों सेम पे आउटपुट हमको 1 मिलेगा। अब देखना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इनपुट दिया है ए बी बार दिया, और यहाँ पर भी जो इनपुट दिया है ए बी बार, दोनों में इनपुट सेम है। और यहाँ पर भी देखो इनपुट ए बी बार है, मतलब ये भी तुम्हारा एक्स नॉर गेट है, जो पहला गेट तुम्हारा एक्स नॉर गेट है और दूसरा भी तुम्हारा एक्स नॉर गेट है। दोनों तुम्हारा एक्स नॉर गेट है कि नहीं है, बोथ आर एक्स नॉर गेट, और दोनों में इनपुट सेम है, यानी जो भी आउटपुट यहाँ आएगा वही आउटपुट यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि गेट सेम इनपुट सेम, यानी दोनों आउटपुट सेम। और मैंने आपको बताया है अगर एक्स नॉर गेट है और दोनों का आउटपुट सेम है तो आउटपुट हमको मिलेगा 1। अब इससे नहीं मतलब यहाँ पर क्या है, क्या इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों यहाँ पर सेम है। क्यों? क्योंकि इनपुट सेम गेट सेम, इनपुट सेम है दोनों में और दोनों में गेट भी सेम है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो सेम आएगा, और सेम है तो आउटपुट हमको मिलेगा 1। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल जो आपका स्टूडेंट, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, और मान लो इनपुट तुम्हारा ये ए है और तुम्हारा बी है, और यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट है मान लो वाई। तो वाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये तो आउटपुट होता है। अब देख लो यहाँ पर एक्स नॉर गेट में क्या है, इनपुट देख लो क्या है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा 0 है, ग्राउंड है। तो यहाँ आउटपुट वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर तुम्हारा होगा
पहले क्या है, दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए इंटू जीरो करोगे, उसके बाद ए बार बी बार यानी ए बार इंटू जीरो का बार करोगे, तो तुम्हारा ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और प्लस ए बार इंटू वन हो जाएगा, और ए बार इंटू वन तुम्हारा होगा ए बार, यानी जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा तुम्हारा डी। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर द रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी टू मेक एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो आपका है वो है एक्स, कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 कब होगी। तो देखो सिंपल, तुम्हारा जो है ये एंड गेट है, और यहाँ पर मान लो 3 इनपुट दिया है, और यहाँ पर तुम्हारा है आउटपुट एक्स। तो x की वैल्यू बताओ ये 1 कब होगा। x की वैल्यू 1 कब होगा, जब ये तीनों तुम्हारे 1 होंगे तभी 1 होगा। एक ही केस ही है, अगर एंड गेट है तो उसका एक ही केस है, उसमें इनपुट 1 तभी आता है जब दोनों ऑल द इनपुट आर सेम, क्योंकि एक भी इनपुट जीरो हुआ तो जीरो से मल्टीप्लाई होने से जीरो हो जाएगा। इसलिए जब तीनों इनपुट हमारा 1 होगा, जब हमारा तीनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। यानी यहाँ से तो क्लियर है कि c की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो c यहाँ पर गया है इसकी वैल्यू होगी 1, यानी c की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब देखो चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में चारों ऑप्शन में c की वैल्यू 1 है, तो आप किस पे टिक लगाओगे। अब देखो c की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर देखो तुम्हारा 1 कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको 1 चाहिए और यहाँ पर भी हमको 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, और ये c की वैल्यू 1 लेना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 1 कब आएगा, अब तुम्हारी c की वैल्यू 1 है, और XNOR गेट में मैंने आपको बताया है जब दोनों सेम रहता है तो आउटपुट 1 मिलता है। अभी जस्ट मैंने बताया XNOR गेट की प्रॉपर्टी, अगर दोनों इनपुट सेम है तभी आउटपुट 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। तो c की वैल्यू 1 है, तो बट नेचुरल है b की वैल्यू भी 1 ही होगा, क्योंकि जब तभी ये दोनों सेम होगा तभी आउटपुट 1 आएगा, यानी b की वैल्यू भी आपकी 1 होगी। यानी c की वैल्यू 1 तो क्लियर हो गई, b की वैल्यू भी आपकी 1 होगी। अब देखिए b की वैल्यू आपकी देखिए 1 होगी, अगर b की वैल्यू 1 है, और अब देखो ये XOR गेट है, अब b की वैल्यू 1 है, अब बट नेचुरल है a की वैल्यू जब आप 0 लोगे, क्योंकि XOR गेट की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों डिफरेंट रहता है तो आउटपुट 1 मिलता है, यानी a की वैल्यू हमको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। इसका आंसर आपका होगा डी, यानी इसमें जो स्टूडेंट हम डी पे टिक लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर द आउटपुट F2V1, तो देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने अभी जस्ट इसके पहले कराया, देखिए सेम क्वेश्चन है ये, और ये वाला तो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया ही कराया है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आउटपुट y की वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आउटपुट y की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो आउटपुट y की वैल्यू आप निकाल सकते हो वेरी इजी, जब आपको ये मालूम चल जाए और ये मालूम चल जाए, ये दोनों आपको मालूम चल जाएगा तो आप आउटपुट y की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये a है और मान लो तुम्हारा ये b है, तो आउटपुट तुम्हारा होगा a इंटू बी का बार, a इंटू बी का बार। अब लेकिन देखते हैं क्या क्या है। तो देखो तुम्हारा ये जो है c है, तो यहाँ तो क्लियर है तुम्हारा c बार आएगा, नो डाउट, नो डाउट यहाँ पर आपका c बार आना है, क्योंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है तो c बार आएगा। ठीक, मेन जो है आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए बारी बारी से चलते जाइए। देखिए a है और b है, तो यहाँ पर आपका आएगा a प्लस बी का बार। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका a प्लस बी का बार, और देखिए ये चीज़ यहीं से कनेक्ट है तो यहाँ पर आएगा c, यानी यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा a प्लस बी का बार, ठीक है, और प्लस c, क्लियर। यहाँ पर जो आपका आएगा,
और यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा ए इंटू बी, ठीक, ए इंटू बी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर तो आपका आ गया ए प्लस बी का होल बार और प्लस सी, और यहाँ से आपका आएगा ए बी, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस ए बी को हम जोड़ देंगे, प्लस ए बी को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो फाइनली जो तो आपका आ रहा है ए प्लस बी का होल बार लोगे इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए। यहाँ पर आपका ए प्लस बी का होल बार आ गया, ए प्लस बी का होल बार को लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार प्लस सी और प्लस ए बी, और फिर इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी बार, और फिर उस पूरे का हम बार लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, प्रोसेस देखिए मैं बता दे रहा हूँ, प्रोसेस इसमें आपका यही है, इसका कोई और प्रोसेस नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी बार, और मेनली आप यहाँ पर निकाल लो बस। तो यहाँ पर भी देखो निकल गया, यहाँ पर तुम्हारा आएगा, यहाँ पर तुम्हारा आएगा ए प्लस बी का होल बार और प्लस सी, और यहाँ पर आपका ए बी सिंपली आपके जुड़ जाएगा ए बी, यानी यहाँ पर हमको आउटपुट मिल गया। मान लो ये 1 है तो 1 आपका यही होगा, 1 आपका यही होगा, और ये मान लो 2 है तो 2 आपका सी बार आ गया। तो सिंपली इन दोनों को आपको इनटू आपको यहाँ पर सी बार करना पड़ेगा, और जब ये पूरा सॉल्व कर लेना और फिर उसका होल बार ले लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर तुम्हारा आएगा ए बी बार प्लस ए बार भी, चेक कर लेना। आंसर आपका आएगा ए बी प्लस ए बार बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ गेट इज़ दिस, किस तरह का गेट है ये। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये तुम्हारा जो होगा ना सिंपल तुम्हारा होगा ए बार, और ये तुम्हारा जो होगा बी बार होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारा नैंड गेट है, शॉर्टेड है, 1 इनपुट 1 आउटपुट। तो ए बार बी बार, और ये जो गेट जो हमारा ये वाला गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए बार इंटू बी बार करेगा और उसका होल बार करेगा। तो ये जो आपका आएगा आपका डी मॉर्गन थ्योरम से ए बार पे बार और प्लस बी बार का बार। तो ये जो आपका आएगा स्टूडेंट आएगा ए प्लस बी। तो ये जो हमारा है और गेट है, ये हमारा और गेट है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ गेट इज़ दिस, तो दिस इज ए और गेट, सिंपल और गेट है ये। अब ये भी देखो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछ रहा है द आउटपुट एक्स ऑफ द सर्किट। सिंपल है, देखो यहाँ पर जो आउटपुट हमको मिलेगा वो मिलेगा ए इंटू बी का बार, और फिर तुम्हारा यहाँ पर लगा है नैंड गेट, यहाँ पर लगा आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या करेगा, इसका बबल ले लेगा, जो भी आपका इनपुट है ए बी बार है ना, ये इसका भी बार ले लेगा। तो जब इसका भी बार लेगा तो ये आपका आ जाएगा सिंपल ए बी, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा इसका दैट विल बी सी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गेट इज़ दिस। ये वाला हो ही गया, ये वाला हो ही गया, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। ये वाला भी हमारा सॉल्व हो ही गया, ये वाला आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ये वाला हमने सॉल्व कर ही दिया, ये वाला भी हो ही गया। तो करीब करीब इसमें 4-5 तरह के जो क्वेश्चंस थे वो हमने इसको सॉल्व कर दिया। और स्टूडेंट इसमें तो कुल मिला जुला के इसमें आपका इस यूनिट में आपका यही सारे हैं। एक तो आपको पूछेगा नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, क्वेश्चंस इसमें हम और ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर हमको दिया है स्टूडेंट
कहाँ पे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर देखो हमको दिया है डेसिमल नंबर दिया है, देखो 42.75 और इसका पूछ रहा है कि बाइनरी क्या होगा, व्हाट विल बी द बाइनरी ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इसका हमसे बाइनरी पूछ रहा है। तो इसको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम ही है, पहले हम इसका जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 42 है, 10 को 2 में बदलना है तो 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर आप लिखते जाइए। तो आपका ये जाएगा 21 बार, 21 दूनी 42, रिमाइंडर आएगा 0। फिर आपका जाएगा 2 दहा में 20, ऊपर करते हैं इसको, यहाँ पर देखो 42 है, आपका ये 42 है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, रिमाइंडर आएगा 0। 2 दहिया में 20, 2 पच्चे 10, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 2 जा 4 करोगे, रिमाइंडर आएगा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 0। लास्ट में आपका ये 1 आएगा और नीचे से ऊपर लिख देते हैं हम लोग इसको, तो आएगा 1 0 1 0 और 1 0, तो 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया। ठीक है, 1 0 1 0 1 0। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 42.75। ठीक है, डेसिमल में था, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो रियल पार्ट हमने इसका कर लिया। अब फ्रैक्शन पार्ट है 0.75, तो इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में 0.75 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा तुम्हारा 1.50। ठीक है, फिर इस 0.50 में, इस वाले पार्ट में, पॉइंट के बाद वाले में फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आएगा 1.00। अब देखो 0.00 फिर है, तो अब इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो 1 1, ये जो 1 1 है इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे तुम्हारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो 1217, ये ऑक्टल में है और इसको पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल में क्या होगा। अब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि सबको 3 बिट में आप लिख दीजिए। तो 1 को आप 3 बिट में लिखोगे तो 0 0 1 होगा, 2 को लिखोगे 0 1 0, फिर आपका 1 है तो 0 0 1, और 7 को आप लिखोगे 1 1 1। तो देखिए ये जो है आपका, ये जो ऑक्टल है आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। दिस ऑक्टल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अब इस बाइनरी को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए रूल है स्टूडेंट, यहाँ से इधर से हम लोग 4 4 बिट का पेयर बनाते हैं। देखिए 4 बिट का पेयर आपका ये बन जाएगा, 4 बिट का आपका पेयर ये बन जाएगा, और लास्ट में देखिए 4 बिट का पेयर आपका ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग 4 4 बिट का है, तो इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 8, और ये होगा आपका होगा एफ। ये जो हमारा होगा 16 में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रूल होता है कि अगर ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल बदलना है तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा, पहले इस ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबको 3 बिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 बिट में कन्वर्ट कर दिया तो बाइनरी में आ गया, और फिर उसको 4 4 बिट राइट साइड से हम 4 4 बिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से हम लोग लॉजिक गेट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें मेनली एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, और कन्वर्जन, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको आना चाहिए।
और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अननोन बेस आपको निकालने आना चाहिए। अननोन बेस वाला भी तमाम वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।